चाह रहा था। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ। तो भगवत गीता में जब वो प्रश्न किया अर्जुन ने और अपना पूरा इसको जस्टिफाई किया कि किस लिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, ये पूरा सुनने के पश्चात जो उन्होंने समर्पण किया भगवान को, तो किस रूप में किया कि शिष्यस्ते हम शालित्वाम हम प्रपन्नम, और ये कहने के साथ ही साथ न यो सेति गोविंद उक्त्वा तुषे बहु, मतलब ये कहा भी कि मैं समर्पण कर रहा हूं आपको, और ये भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये दोनों विपरीत बातें एक साथ जो कही, तो जो भगवान को ये स्पष्ट था कि ये इनकी बुद्धि भ्रमित है, जब तक कि उसमें स्थायित्व नहीं आएगा तब तो चाहे तो व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे पारलौकिक कोई भी हो, उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। वास्तव में देखा जाए तो पूरे भगवत गीता में भगवान ने बुद्धि योग पे इतना ध्यान दिया है, जगह जगह बताया है कि बुद्धि योग में कैसे स्थायित्व हो, ऋतभ्रम बुद्धि आपकी कैसे बने, और उसमें व्यवधान क्या आते हैं। तो जो व्यवधान आते हैं तो उसमें जो पहला जब इन्होंने अपनी चर्चा की, तो अगर आप देखें तो इसमें पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ने इस बात पे विशेष जोर दिया है कि ये शरीर रूप में मैं अर्जुन हूँ, इस कारण से जो जो ये कार्यवाही होंगी उसमें क्या क्या दोष हैं, किस कारण से मुझे ये नहीं करना चाहिए, और उसी के आधार पर उन्होंने धर्म की पूरी व्याख्या की। तो जब शुरुआत की भगवान ने, तब उसमें जो पहला ही श्लोक जो बताया ना, शोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते गतासु न गतासु शनानु शोचन्ति पंडिता, कि तुम जो इसमें बात कर रहे हो तो मुख्य रूप से तो यह है कि तुम शोक न करने वाली चीज के लिए शोक कर रहे हो, और जिसपे शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं है। तो वो किस रूप में है कि उन्होंने पूरा आधार बनाया प्रथम अध्याय में अर्जुन ने शरीर को लेकर के। भगवान ने कहा कि ये तो वैसे ही नश्वर है, जब नश्वर है तो तुम अगर मान लो युद्ध न लड़ो तब भी ये मरेंगे, ये सब स्थिति सब उसी को प्राप्त होगी। तो लेकिन तुमने जो आधार बनाया है वो इसलिए कि ये जो है हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ हैं और पूजनीय है, और ये वर्ण संकर हो जाएगा, ये सब बातें जो बताई, तो तुम्हारा मूल उद्देश्य जो था लड़ने का वो क्या था, वो धर्म युद्ध होना चाहिए। जैसे शुरू में कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो धर्म युद्ध के लिए तो तुम आए, और धर्म तुमने जो है क्या है उसी का तुमने आधार बिगाड़ा दिया, क्योंकि तुमने जो कि जब ये युद्ध की व्यवस्था की गई तो ये क्षत्रिय के तौर पे तुमको रक्षा करनी थी बाकी जनता जनार्दन की, और तुमने अपने व्यक्तिगत स्तर पे अपने ले लिया कि ये मेरे पूजनीय है या ये मेरे इसके हमारे परिवार के वर्ण संकर हो जाएंगे। तो इन सब स्थितियों में सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि ये अस्थायित्व के तौर पर देखा जाए तो मात्र एक अपना आत्मा या जो परम सत्ता एक सत्यवत विद्वान है ब्रह्म रूप में वो है, और ये क्षणभंगुर है। तो एक तो स्पष्टता इस बात में आए। अब इसको एक तो जान लेना है, एक व्यवहार में अपने आना है, तो उसको रुक क्यों नहीं पाता। तो उसमें आगे भी भगवान ने जो चर्चा की थी कि जो तुमने ये सबके बारे में सुन रखा है शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों में तुम्हारे वेद भी आ गए, और वेदों में सब प्रकार की जो की स्थितियां हैं, तो उसमें कर्म का भी काफी कर्मकांड का वर्णन है कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। इन सब कारण से तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रमित, तुम यही नहीं निश्चय कर पाते हो कि तुम्हें किस समय कौन सा कर्म करना उचित होगा। इस कारण से सबसे पहले तो बुद्धि को संभालो अपने। अब बुद्धि को संभालने में क्या कारण मुख्य बनते हैं, तो उन्होंने कहा था कामेश क्रोध देश रजोगुण समुद्र महाश्रव महा पापा विद्या ने वैरणम, ये काम क्रोध जो है इनके कारण से हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, और जिसके कारण से हम जो भी अपना निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आते। तो चाहे हमारा कोई भी जो स्टेप होता है वो हमेशा इनसे दूषित होकर के काम किया जाता है।
तो जो भगवान ने बताए दो स्पष्ट किया है। एक जगह तो कहा है कि जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासतम, और दूसरे तरफ क्या है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार वर्तोगतान। तो प्रजाति एक तरफ कहा है, एक तरफ जय कहा है। तो प्रजाति और जय में अंतर क्या है? इसमें एक उदाहरण मैं दूंगा। प्रजाति में वो कहते हैं कि जिससे कि जीवन में एक तो होती हमारी आवश्यकताएं और एक होती कामनाएं। जैसे मान लो भोजन करना है, आवश्यक है, पर भोजन क्या करना है और किस स्तर का करना है, ये कामना के ऊपर निर्भर करता है कि हम 5 स्टार में खाएंगे, 3 स्टार में खाएंगे, किस जगह खाएंगे, कैसा खाएंगे। और एक आवश्यक है हमें खाना, वो खाना है। तो कहते हैं आवश्यकताओं को पूर्ति करना तो उचित है, लेकिन कामनाओं के कारण से अगर यदि हम करेंगे तो वो हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि उससे जुड़े हुए फिर सवाल राग द्वेष दोनों आ जाते हैं। राग द्वेष जो है वो उसको दूर करने का फिर क्या तरीका हो सकता है? कहते हैं कि वो तभी होगा कि जबकि हम आवश्यकताओं को तो पूर्ति करें, कामनाओं में न फंसे। इसमें एक उदाहरण बड़ा सुंदर सा है। बताते हैं कि एक कोई कुत्ता था अपने रिश्तेदारी में, जाना चाहता था 4-5 गांव छोड़ करके। तो उसने अंदाज लगाया कि हमें अपने थोड़ा बहुत दिन भर चलेंगे और पहुंचेंगे तो हम 4-5 दिन में पहुंच ही जाएंगे। अब वो उसको ये नहीं अंदाजा था कि जब घर से निकलेंगे तो बाहर जाके जब दूसरे स्थान में पहुंचेंगे तो वो तो तुम्हारे सगे संबंधी है नहीं कोई, वहां के सब कुत्तों ने दौड़ा लिया उन्हें। अब उसने बुद्धि लगाई कि यदि मैंने इनके साथ लड़ाई की तो फाड़ के फेंक देंगे। तो वो कह करता हुआ वो दुम दबा के भागा वहां से। तो यही स्थिति उसकी 2-3 गांव में हुई। नतीजा ये कि जो 4-5 दिन पहुंचना था वो 1.5 दिन में पहुंच गया। कहने का भाव ये है कि जब हमारी अगर बुद्धि ठीक होती है तो हम फालतू की चीजों में फंसते नहीं है। वरना होता क्या, राग द्वेष हमारा ट्रैक ही बदल देते हैं, जाना कहीं पहुंच कहीं जाते हैं। तो कहते हैं ये सतत प्रक्रिया है जीवन में। तो कहते हैं कि आवश्यकता चूंकि उसी के साथ जुड़ी हुई कामना के साथ में, तो एक जगह तो कहा है कि बिल्कुल आप नाश करो कामना को, जैसे कहते हैं संकल्प प्रवान कामान त्यक्ता सर्वान श्रेष्ठ। वो तो स्थिति होगी कि आप कामनाओं के आधार को जो है उसके आवश्यकताओं से न जोड़ो। आवश्यकता जो है वो आवश्यकता, वो तो आपके शरीर के चूंकि प्राप्त हुआ है तो इसलिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं तो हैं आपकी, लेकिन कामनाओं में नहीं फंसो। जब कामनाओं में नहीं फंसोगे तो राग द्वेष में नहीं फंसोगे। तो इसीलिए आगे जब भगवान ने कहा ना राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मशेर विधेयता प्रसादम अधिगच्छति, कि जब राग द्वेष में अगर नहीं फंसोगे तो जो तुम्हें करना है अपने जीवन में कार्य, चाहे किसी प्रकार का हो, तो वो कार्य को करते हुए भी, कर्म को करते हुए भी तुम जो है प्रसन्नता को, प्रसाद को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम उससे जो भी निर्णय ले रहे होगे वो बुद्धि के द्वारा ले रहे होगे, जो कि तुम्हारी स्वच्छ होगी, निस्तंभरा होगी। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान ने आगे भी कहा है कि ददा में बुद्धि योगम, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक है तो कहते हैं जिस वो जाको प्रभु दारुण गई ताकि मती पहले हर ले। तो जब आपकी बुद्धि गड़बड़ाती है तो आपके सारे एक्शन गड़बड़ा जाते हैं। उसी से एक साइकिल तैयार होता है कि एक के बाद एक दूसरी गलती होती चली जाती है और हम जो है दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो बुद्धि हमारी शुद्ध बनी रहे, इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम राग द्वेष से सतत दूर रहें। और राग द्वेष से दूर रहने के लिए फिर उन्होंने श्रृंखला भी बताई है साथ साथ में कि किस तरह से ये कारण बनता है, जो आगे चल करके भगवान ने एक स्थान में बताया था ना, जब ये कहा था कि ये हमारा मन फंस जाता है इसमें और हम इससे नहीं हट पाते, क्या करें। तो उन्होंने एक पूरी श्रृंखला बताई थी कि ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ्यायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहने का भाव ये पूरी श्रृंखला जो बनती है उसकी शुरुआत कहाँ से? जब हमने किसी के ज्यादा समय तक स्मरण किया चीज का, तो या तो हमारे उसके साथ राग हुआ या द्वेष हुआ। तो उस दोनों के कारणों से जो हमारी बुद्धि की स्थिरता है वो इस प्रकार से आगे चल करके भ्रमित हो जाती है, और वो ही एक मूल कारण बनता है जिससे कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने को जो कि शुद्ध मार्ग से नहीं चल पाते। पूरा यदि देखा जाए तो जो हमारे भगवान ने बताया है संसार में धर्म का भी आधार है, वो भी क्या है कि यद्यपि हम भोग करें लेकिन फिर भी वो सीमित अवस्था में इस प्रकार का हो कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन को चला पाए, लेकिन हमारा उसके साथ में ऐसा फंसाव न हो कि उसके कारण से हम उसमें ऐसे ही फंस जाते हैं कि उसमें निकलना भी चाहते तो नहीं निकल पाते।
स्वामी अखंडानंद जी ने एक जगह स्थान में बताया था कि आप किसी जगह आप इतना हाथ डालिए जब निकाल पाए, ऐसा नहीं डालिए कि हाथ ही आपका फंस जाए, आप निकाल ही ना पाए। इसी संदर्भ में ईशावास्य उपनिषद में भी आता है कि ईशावास्यम इदम सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो संपूर्ण जगत है वो परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, यदि उसको अगर आपको आवश्यकताएं पूरी करनी है तो त्यक्त भाव से पूरी कर। तेन त्यक्तेन भुंजित माग्रज कसस्व धनम, मतलब ऐसी छीना झपटी के चक्कर में रह कि ये भी प्राप्त कर लो ये भी प्राप्त कर लो, जो कि आप प्राप्त कर पाओ न कर पाओ, लेकिन आगे बुद्धि भ्रमित होकर के आप श्रेय मार्ग से जरूर गिर जाओगे। तो जो मूल अंतर है श्रेय मार्ग में और प्रेम मार्ग में, उसमें यही है कि जो कि श्रेय मार्ग है वो लगता तो जरूर है कि इसमें हमारे रेस्ट्रेन बहुत करना पड़ता है, या हमको जो है अपने उच्चंकल नहीं करना है इंद्रियों को, पर वो आगे जाकर के स्थायित्व प्राप्त करता है हमारी बुद्धि को, और तभी संभव हो पाता है कि हम अपने मूल स्वरूप को उसका आनंद उठा पाए। क्योंकि इसमें जो कहा है ना सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद यदि हमारा स्वरूप है तो उसके लिए कोई कारण तो हो नहीं सकता कि जिसके कर्तव्य से और कर्म के मार्ग से ही हम आगे चलेंगे, तब वो कर्म करते रहेंगे तभी प्राप्त करेंगे। वो तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। उसमें व्यवधान क्या बनता है? व्यवधान बनता है एक तरीके से जैसे कि हमारी बुद्धि को जो आच्छादित करता है और जिसमें हम किसी न किसी कारण से राग द्वेष से प्रेरित होकर के अपने जीवन में चलते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रह पाती। यदि वो बिल्कुल निर्मल हो तो निर्मल मल जन सो मोए भावा पावा, वो कपट छल छल न भावा, तो वो कपट छल छल या जो भी है वो इसी रूप में ही तो है, या तो कारण बनता है उसका राग का या कारण बनता है द्वेष का। यदि हमारे दोनों में नहीं है तो यद्यपि हम पूरे संसार में सब प्रकार के कार्य करेंगे भी, तब भी फसत नहीं होगी हमारी। तो इस सब को आधार बना करके आखिर तक यही भगवान ने समझाने का जगह जगह बताया है कि ये दो ही बात से संभव है। या तो ये हम समझे कि पूरे संसार में वही परम पिता परमात्मा व्याप्त है, मूल रूप से हमको वही प्रधानता देनी है कि वो परमात्मा ही क्योंकि सर्वत्र है, तो किस बात का किसी राग करना है या द्वेष करना, प्रेम तो करना है तो सभी से करना है। और हमारा स्वतः उस कारण से जो क्रियाकलाप होगा वो कोई इस तरह से नहीं होगा कि वो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होगा, जन साधारण के लिए सेवा के लिए करेंगे, क्योंकि ये मान के करेंगे सब जगह सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। और जब वो स्थिति आती है तो हमारे स्वतः वो परमात्मा की स्मरण के लिए एक विशेष स्थान पे नहीं रह जाती बात कि हम वृंदावन जाएंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे, या हम गीता ज्ञान मंडल जाएंगे तभी भगवान मिलेंगे। जब वो स्थिति आवे कि आप कहीं पे भी हो और आपको ये अनुभव हो कि यहाँ भी परमात्मा व्याप्त है और यहाँ भी सर्वत्र मौजूद है, तो यही नहीं जो वो भगवान के लिए भगवान ने खुद ही कहा अपना कि ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तक्षित व्याम सर्वभूतान यंत्रानुमाया। तो जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो हम अपने से तो दूर मान करके हमेशा समझते आते हैं, चाहे मंदिर में माने चाहे तीर्थों में माने। तो वो जो दूरी की बात है, तो जो कि परोक्ष है, वो जब तक अपरोक्ष न हो जाए, अपने अंदर ही न महसूस करने लग जाए, और वो तभी संभव होगा जब हमारी वृत्तियां जो है बाहर की तरफ बहिर्मुखी न हो। और जब ये अपने स्वरूप में बैठने की स्थिति आए तो उसमें किसी दूसरे क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका स्वयं ही जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। सत्य सदा रहने वाला है, त्रिकाल बाधित तम सत्वम। और जो चित है, चेतन स्वरूप अगर नहीं होगा तो पता ही क्या चलेगा। और आनंद स्वरूप है, क्योंकि कोई भी अपने को ये नहीं चाहता कि मैं न रहूं या ना हो। तो ये पूरी जो प्रकृति है, और जितना जितना अपने स्वरूप में रहते हैं, तो वो आनंद का भाव जो है स्वतः प्रकट होता है, किसी को बाहर का आधार लेकर नहीं होता। तो इसीलिए भगवान ने जैसे कहा ना कि यस्तु आत्मतत्व कश्चित कार्यम न विद्यते। लेकिन ये सब संभव तब होता है जबकि शरय शरय हम कर्म भी करते चले और उससे उपरांत होते चले। इसलिए जैसे छठे अध्याय में आता है कि आरूढ़ रुक्षे मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। जिस समय के हम इसमें संसार से छूटना चाह रहे हैं, तो पहले तो आवश्यक है कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि आदत अब की नहीं जन्मांतर की। और योगाणु से तत्से क्षमा कारण उच्यते। जैसे जैसे हम इस स्थिति को प्राप्त है, उपरामता को प्राप्त है, राग द्वेष से हटेंगे, तो फिर उसका क्षमा, उसका घटाना आवश्यक है। और वो घटने के बाद में फिर हम अपने स्वरूप की स्थिति में जब आएंगे, तो चाहे तो हम ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप को चिंतन करें, चाहे वैसे ही बैठे हो भजन करें, कुछ करें, तो उसमें हमारा चित्त भी लगेगा और स्वतः वो हमारी स्थिति आएगी। तो वो उसमें
जो आनंद का स्वभाव आपको बना रहे, तो वो एक तरीके से ही मापदंड है कि अगर आप हमेशा सब परिस्थिति में प्रभु के स्मरण करते हुए आनंद में रह सकते हैं, तो समझिए आपकी उन्नति हो रही है। और आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और कुछ भी व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो है फिर भी संसार की तरफ खिंचाव है, या मन ही मन आप फिर भी आपको लगता है कि ये कुछ मिल जाता तो और अच्छा हो जाता, तो फिर खुद आपको ये अनुभव करना चाहिए कि मैंने कितना ही पढ़ लिया है, उसका लाभ नहीं, जिसमें शंकराचार्य ने खुद कहा है कि वाग वैखरी